जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ये मेरे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पैराडाइज के। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जीम को कैसे सीखना चाहिए। क्लास वाइज ही हम करेंगे। हम जिम को डायरेक्टली जिम नहीं सिखा रहे होते, हम पहले एक एक्टिविटी कराते हैं जिसे हम 7 शेप एक्टिविटी कहते हैं। देखिए इसके ये वाली शेप्स बराबर, इनकी ये शेप बराबर। एक होता है 6 के बाद 7, नो। एक होता है 7 अप कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो बॉटल पे 7 लिखा होता है। बच्चों को वो सिखाएं कि बच्चों ने देखा होता है। तो वहां पे आपने एक इस तरह का 7 शेप्स होता है हमारे पास। हमने इस तरह का 7 लिखना है, बट ये तो मोटा ताजा है, आपने लेड पेंसिल से लिखना है। तो आपके पास ये जो लाइंस लगी होती है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपने इस लाइन के अंदर पहले स्लो और थोड़ा सा फास्ट आपने एक्सरसाइज करनी है। इसे कहते हैं 7 शेप एक्टिविटीज। ओके, जब आप ये कर लेते हैं तो अब थोड़ा सा चलते हैं बिग लेवल की तरफ। पहले हम जीम के हाव नाउ करते हैं। यहाँ देखिए, जीम को बनाने के लिए आपके पास यही 7 है, क्योंकि मार्कर से बनता है, मार्कर हाफ मार्कर से बनता है, लेकिन हम बच्चों को लोग के साथ बताते हैं। यहाँ पर देखिए, और हम यहाँ तक इसके साथ में एंटी क्लॉकवाइज का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर ही हमारा जीन तैयार हो गया। अब जीन को बनाने के लिए आपके सामने यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं अगर आप, समझा रहे हैं अगर आप, देखिए 7 प्लस एंटी क्लॉकवाइज शेप की प्रैक्टिस। पहले डुअल प्रैक्टिस करें और बच्चे को एंटी क्लॉकवाइज की प्रैक्टिस करें, जैसे हाफ ओवल शेप्स, हाफ मून शेप जो होती है। अब उसके बाद ये हिस्सा देखिए, हमारे पास जीन जो है, इसका हिस्सा नंबर 1 है और इसका हिस्सा नंबर 2 है। देखिए अगर आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी होगी तो डेफिनेटली बच्चे का जीन का ये सर, ये आधी शेप अच्छी बनेगी, क्योंकि इसको इसके दरमियान में आना होता है और इस हिस्से को आप इसकी कमर को टच होता है, यहाँ से नहीं, इस यहाँ से जाके, यहाँ से हमारा एंटी क्लॉकवाइज शुरू होता है। तो ये हमारे पास जीन है। अब हम जीन को समझ तो गए, लेकिन जाहिर बात है अगर हमारी बड़ी क्लासेज है तो उसमें हमने जीन की आदिशकाल को लिखना है। तो जीन की आदिशकाल कितनी है स्टूडेंट्स? तो वेरी गुड, देख सकते हैं हमारी पैराडाइज स्कूल के बच्चों को पता है कि आदि अशकाल जो होती है हमारे पास जीन की, वो 2 होती है। 2। अब वो 2 कौन सी होती है? मैं यहाँ पर मार्कर से लिखने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाता हूँ। हमारे पास पहली शक्ल मोस्ट फेमस जो हमने 7 शेप को बोला, जो हमने जीन को बनाने के लिए शेप बनाया, इसे कहते हैं ये शक्ल। और हमारे पास दूसरी शक्ल होती है और आप इसको कर्व शेप बनाते हैं, होती है लेकिन इसके अंदर कर्व होता है, ये होता है। और ये दोनों शक्ल मार्कर की नोक से अदा होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि बारीक होगा, हाफ मार्कर से होगा, बड़ा लिखा। तो देखिए तमाम हरूफ तहजी की जो हर्फ है, तमाम हरूफ तहजी जो हमारे हर्फ हैं, वो सब जीन की पहली शक्ल के साथ नहीं। अक्सर मोस्टली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ये मिस्टेक्स करते हैं कि एक ही शक्ल के साथ बच्चे को कहते हैं कि पूरे हर्फ जोड़ो, जो कि गलत है। आप देखिए इसके साथ जस्ट हम मीम छोटिए, बड़िए और जीन का खानदान बजाते खुद हम जीन इसके साथ जोड़ते हैं। ये हमारे पास जीन है, यानी कि जीन चे है। इनके अलावा बाकी तमाम, फॉर एग्जाम्पल अलिफ है, बे है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ना बाकी तमाम तो इनफ होता है, लेकिन आपको मैं जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अलिफ है, बे है, लाम है, नून है, आइन है, हर चीज को मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, इनके साथ जोड़ते। अब इनको हम थोड़ा सा जोड़ के देखते हैं। जब हमने लिखना होगा जम, क्योंकि डायरेक्टली हम मीम के साथ जोड़ रहे हैं, तो भी ये हमारा मीम की शक्ल ये वाली आएगी। या हम किसी अल्फाज, 2-3 हरफी अल्फाज बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम लिख रहे हैं जमात, या देखें जुम्मा, कल हमारा फ्राइडे है, तो मीम के साथ कभी भी दूसरी शक्ल नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हम छोटी ईद लिख रहे हैं, जैसे जीम छोटी जी है, ये देखिए जीम छोटी है। ये जो पैराडाइज के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से इनको सब पता है, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जीम छोटी है, जी हो गया। इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं जीम बड़ी है जे,
ये हो गया। या हम लिखते हैं हज, मैं यहाँ लिखता हूँ, या जज है या हज है। ये देखिए जीम की शक्ल, ये जीम की, देखिए ये तो वो इक्वल शेप्स आ गए। तो हम इसको इसके साथ परफॉर्म करेंगे, तो क्या बना हमारा, जज है या हज है। तो आइंदा स्टूडेंट्स आपने मीम के साथ, छोटी ए के साथ, बड़ी ए के साथ, जीम के खानदान के साथ जीम को ऐसे बनाना है। अगर इनकी हम बात करें, जब हम जीम अलिफ जा लिखेंगे तो क्योंकि ये अलिफ आ रहा है, देखिए अगर हमने ये अलिफा ऐसे बनाना है, जब, चलिए स्टूडेंट मुझे बताइएगा, जीम की शक्ल है उसके साथ मैं बे जोड़ने जा रहा हूँ तो क्या करूँ। देखिए जो आमतौर पर नहीं पता, इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम इसको बनाएंगे। देखिए मैं इसके साथ थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। ये मेरी एक स्टूडेंट्स है, देखिए यहाँ पे बैठी हुई है, एक नहीं है, मैं देखिए पेपर उठाता जा रहा हूँ, सबका रिजल्ट आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, काबिल-ए-दीद है। तो इसी तरह से हमारे ये देखिए एक और इससे बढ़कर हर बच्चे का रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इनको पता है कि अब इनके साथ हमने ये पैमन बनाना है और ये हमारा जब बनेगा। उसके बाद अगर हम लाम के साथ जोड़ रहे हैं या हमने आइन के साथ जोड़ना है, ये देखिए हमने जुमेरात जैसे या कुछ भी, मैं तो वैसे मीम के बाद इसको जोड़ा। तो ये चीज़ें जो है आपने इसको देख लेना कि ये जो है हमारे पास आइन है, आइन के साथ फिर आगे हम कुछ भी अल्फाज लिख सकते हैं। मैंने जानबूझ के मीम लिखा था कि आपको समझ आए। तो ये नहीं कि मीम अगर थ्रू लीन के साथ आ जाए, दो हर्फी के साथ, थर्ड में आ जाएगा तो वो शक्ल पहले जो इसके साथ हर्फ होगा वो उसके अकॉर्डिंग हम इसको शेप बनाएंगे। तो ये आपके सामने आज के लेसन था और इंशाल्लाह कल हम पैमन के ऊपर बात करेंगे। जी आपका वेल विशर कैसा जाओ।